Good morning everyone, myself Muskan. I am from BC Chemistry Honors final year. Today I am going to make a presentation video on topic of chapter carbohydrate on topic Killiani-Fischer synthesis and Osazone formation. तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन है किलियानी-फिशर, तो इसमें असेंडिंग ऑफ सीरीज रिएक्शन बोला जाता है इसको बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कन्वर्ट करते हैं अराबिनोज को ग्लूकोज में, ठीक है, या फिर एरिथ्रोस को मैनोज में। तो सबसे पहले हम अरेबिनोज को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में, ठीक है। यहाँ पे अरेबिनोज का फॉर्मूला लिखते हैं। 5 कार्बन एटम होते हैं इसमें। फर्स्ट पे अटैच होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, फिर H OH, फिर यहाँ पे OH 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 एंड H H H, ठीक है। ये फॉर्मूला है अरेबिनोज का स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम HCN डाल देंगे, ठीक है। ये H पॉजिटिव में CN नेगेटिव में टूट जाएगा, ये वाला C पॉजिटिव कार्बन पे पॉजिटिव। फिर इसमें हम जो कार्बन पॉजिटिव है CN नेगेटिव है, साइनाइड अटैक करेगा पॉजिटिव वाले पे और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। 5 कार्बन एटम, HOH, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। फिर ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक ये है। यहाँ पे हमारा क्या है, CN वहाँ पे आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ऑक्सीजन के पास कौन आया है, हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन। इसका नाम होता है साइनोहाइड्रीन, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसमें H2OH पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस कर देंगे। साइनाइड का जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। साइनाइड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, बस यहाँ पे इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ पे हमें साइनोहाइड्रीन से ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा। ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम OH 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 H H H H OH H एज इट इज़ लिख देंगे। ये है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। इसके बाद हम इसको हीट करेंगे, तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, H2O का लॉस होएगा। जो कार्बन फर्स्ट पोजीशन से तो OH, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन से H, यहाँ से वाटर का जो है वो लॉस हो जाएगा। OH फर्स्ट पोजीशन से और फोर्थ पोजीशन से हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ से OH रिमूव हो चुका है, 4 5 6। तो फर्स्ट पोजीशन पे कुछ भी नहीं आएगा, सेकंड पे यहाँ OH है, थर्ड पे यहाँ H है, फोर्थ पे यहाँ O बच जाएगा, H तो लॉस हो गया, और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH H H H, यहाँ पे है OH, ठीक है, यहाँ पे है H। फिर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ से ही रिमूव हुआ है, इनका लॉस हुआ है, तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा। इसका नाम होता है गामा लैक्टोन, ठीक है। अब हम क्या करें, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो यहीं अरेबिनोज से हम ग्लूकोज बना रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम, सोचो, ऑक्सीडेशन तो कर नहीं सकते, रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन से ही हमें यहाँ पर और यहाँ पर इस पोजीशन पे हाइड्रोजन मिलेगा। रिडक्शन करेंगे जब हम इसमें, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे H और H पॉजिटिव यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं सोडियम अमलगम, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारा ये वाला बॉन्ड यहाँ से जो है टूट जाएगा और एक H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ, ठीक है। चलो 1 2
3 4 5 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ पे OH H H OH, यहाँ पे OH 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 H H H, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ये हमारा क्या बन गया, ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये बन गया ग्लूकोज। तो एक मेथड तो इसका ये है किलियानी-फिशर में सिंथेसिस, पहले सबसे पहले अरेबिनोज लेंगे, ऐसे ही सेम एरिथ्रो से मैनोज बन जाएगा, ठीक है। मैनोज में इसकी एक पोजीशन चेंज हो जाती है कार्बन की यहाँ पे, ठीक है। तो अरेबिनोज 5 कार्बन एटम का है, उसमें HCN डाल देंगे, ये H पॉजिटिव CN नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर ये हाइड्रोजन को दे देगा इलेक्ट्रॉन, CN नेगेटिव जो है इसके कार्बन पे अटैक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे CN आ जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर साइनाइड की पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, जिससे इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। फिर हम इसको हीट कर देंगे, हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, एक OH फर्स्ट कार्बन से लॉस होएगा और हाइड्रोजन जो है वो फोर्थ कार्बन एटम से लॉस हो जाएगा OH से, ठीक है। कार्बन की फोर्थ पोजीशन वाले OH से H लॉस होगा और फर्स्ट पोजीशन से OH, तो यहाँ से H2O वाटर लॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये इसका नाम हो जाएगा गामा लैक्टोन, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसका रिडक्शन करेंगे तो एक H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, एक H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, फिर ये बन जाएगा ग्लूकोज। एक इसका दूसरा मेथड होता है साइनोहाइड्रीन से, कि हम यहाँ से ही इसका रिडक्शन कर दें, पैलेडियम चारकोल डालकर ये हम यहाँ पे डाल देंगे, और CN जो 3 ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसके एक बॉन्ड को यहाँ पे हम तोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा और HOH यहाँ पे अटैच हो जाएंगी, उसको हम बनाते हैं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम, यहाँ पे हमने बोला कि 2 बॉन्ड रखेंगे, एक तोड़ देंगे, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है, तो दोनों साइड HH यहाँ पर भी बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक H आ जाएगा और एक H यहाँ पे, बाकी ये सारे एज इट इज़ OH 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 H H H H OH एंड H। अब यहाँ से हम यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, सोचो कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाए, ठीक है। ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H2O डाल देंगे, जिससे ये वाला तो यहाँ पे तो 2 बार H पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे OH नेगेटिव आ जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH नेगेटिव अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए यहाँ से H2O जो है इसका लॉस हो जाएगा, तो कार्बन पे क्या बचेगा O और एक NH3, NH और 2 H, ये तो एक NH3 का लॉस हो जाएगा और एक H2O का लॉस हो जाएगा, तो कार्बन के ऊपर क्या बचेगा, डबल बॉन्ड O और एक, ठीक है। यहाँ पे ये जो H है ये वाला एक H ये बचेगा, तो H और डबल बॉन्ड O। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है इमीन्स, कि साइनोहाइड्रीन में पैलेडियम चारकोल डाल के इमीन्स बन जाएगा, इमीन्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे हम तो उससे हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। तो इसका एक तरीका ये वाला भी होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी किलियानी-फिशर सिंथेसिस, आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम देखते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन के भी 2 मेथड होते हैं, एक होता है फिशर मैकेनिज्म, एक होता है एमेडोरी रीअरेंजमेंट। तो पहले हम फिशर देखेंगे, फिशर मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एमेडोरी रीअरेंजमेंट। तो फिशर मैकेनिज्म में सबसे पहले इसमें ओसाजोन फॉर्मेशन कैसे होती है, हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज से हमें ग्लूकोसाजोन मिलता है। ग्लूकोज में हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं ग्लूकोज में फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। 3 बार 1 मोल करके फिनाइल हाइड्रोजन डालेंगे, उसके बाद हमें ग्लूकोसाजोन मिलेगा। तो देखते हैं फिर हम उसमें क्या लॉस होता है, क्या नहीं, कैसे रहता है, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। छह कार्बन एटम होते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है, एल्डिहाइड पार्ट, ठीक है, OH H H OH। फिर यहाँ पे लास्ट में तीनों पोजीशन पे OH OH और यहाँ पे H
H H और ये H, ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज। अब हम इसमें फिनाइल हाइड्रोजन का एक मोल डाल देंगे, ठीक है। सिंपली हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। फिनाइल हाइड्रोजन है तो एक ये रिमूव होकर यहाँ पे PH लग जाएगा, ठीक है, एक H रिमूव होकर फिनाइल हाइड्रोजन PH NH NH2, ठीक है। एज इट इज़ इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक मोल डाल दिया इसका। अब यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे देखो ये जो NH2 है यहाँ से तो 2 हाइड्रोजन, और जो कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पे जो C डबल बॉन्ड O है वहाँ से ऑक्सीजन, इसका लॉस हो जाएगा H2O, ठीक है। कार्बन की फर्स्ट पोजीशन से तो ऑक्सीजन और फिनाइल हाइड्रोजन का NH2 वाला H2, ये दोनों वाटर के रूप में लॉस हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम बनाते हैं फिर से 1 2 3 4 5 6, नीचे वाले ये एज इट इज़ HOH H, ठीक है। यहाँ पे H भी लगा दे, ये वाला जो H है, और ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ क्या आएगा, ये क्या बचा NNHPH, ये जो NNHPH है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें फिर से, मैंने 3 बार बोला था ना कि 3 बार हम फिनाइल हाइड्रोजन डालेंगे, एक मोल अब हम फिर से डालेंगे फिनाइल हाइड्रोजन का, NH2 NHPH, ठीक है। अब क्या होगा, जो सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन एटम है, जो अल्फा कार्बन है, वहाँ से OH वाला जो H है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से NH2 जो है ये NH2 और ये H, ये लॉस हो जाएगा अमोनिया, NH2 और H क्या बन जाएगा, अमोनिया, तो एक अमोनिया यहाँ से लॉस हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, PHNH, और जो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन है वो ये वाला हाइड्रोजन और ये PHNH, PHNH2 एनिलीन, एक अमोनिया और एक एनिलीन यहाँ से लॉस हो जाएंगे, ठीक है। देखो जब NH2 NHPH है, इसका फिनाइल हाइड्रोजन का NH2 और जो सेकंड पोजीशन पे कार्बन एटम है जो OH है उसका हाइड्रोजन, ये अमोनिया लॉस हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पे जो बचा PHNH और जो सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन था लेफ्ट साइड में वो PHNH2 एक एनिलीन भी लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचता है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो एज इट इज़ OH 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 H, ठीक है। यहाँ पे ये वाला H भी एज इट इज़ और ये NNHPH भी एज इट इज़। यहाँ पे क्या बचा, C सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि ये तो लॉस हो गई ना, एक अमोनिया और एक एनिलीन। अब यहाँ पे क्या है, देखो कार्बन को अपने बॉन्ड तो कंप्लीट करने हैं, 1 2 3 बॉन्ड है इसकी, ऑक्सीजन को भी कंप्लीट करने हैं, ऑक्सीजन 2 बनाता है, एक ये कार्बन के 4 होने चाहिए, इसके 2, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, अपने बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें हम एक मोल फिर से डाल देंगे अगेन फिनाइल हाइड्रोजन का, क्योंकि 3 बार बोला था, 1 2 3, थर्ड टाइम डालेंगे अब हम NH2 NHPH। अब यहाँ से क्या होगा, सेम जैसे फर्स्ट में क्या हुआ था, H2 फिनाइल हाइड्रोजन में NH2 का तो H2 और कार्बन के फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन था तो वो वाटर लॉस हुआ था। अब कार्बन के सेकंड कार्बन पे, मतलब इसके सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन है और इसमें फिनाइल हाइड्रोजन का H2, ये फिर से लॉस हो जाएंगे वाटर, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा सेकंड पोजीशन पे NNHPH। 2 3 4 5 6 OH H OH H H H, और यहाँ पे NNHPH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, NNHPH अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है ग्लूकोसा जोन का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन बनने का ये था, ठीक है। कैसे बना, ये है फिशर मैकेनिज्म। ग्लूकोज ले लेंगे सबसे पहले, उसमें 1 मोल डालेंगे फिनाइल हाइड्रोजन का, यहाँ से H2O वाटर लॉस हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। 1 और मोल डाल लेंगे, यहाँ से H और NH2 अमोनिया लॉस हो जाएगा, फिर NHPH और H
एनिलीन लॉस हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फिर 1 मोल फिर से डालेंगे तो H2O लॉस हो जाएगा। फिर ये बन जाएगा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे NaNH NaNH ऐड हो जाएंगे। ये है ग्लूकोसाजोन। तो ये था हमारा ओसाजोन फॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट जो कि फिशर मैकेनिज्म। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, एमेडोरी रीअरेंजमेंट। ठीक है, एमेडोरी रीअरेंजमेंट। और इसमें जो पहले वाले में जो फ्रक्टोज से थी, इसमें सेम यहाँ पे ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज लेके भी यहाँ पे फ्रक्टोसाजोन बन सकता है। ठीक है, अब हम एमेडोरी रीअरेंजमेंट देखते हैं। चलो, इसमें भी हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज लेंगे। ठीक है, ग्लूकोज ले लेते हैं, सेम फ्रक्टोज से होता है। 3 4 5 6 6 कार्बन एटम, यहाँ डबल बॉन्ड OH OH H OH 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 H H H OH। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे तो कंप्लीट ही है। ठीक है, ये है ग्लूकोज। ठीक है, अब हम इसमें सेम फिनाइल हाइड्रोजन का 1 मोल डाल देंगे यहाँ पे, लेकिन टोटोमेरिज्म होएगा फॉर एक अभी सेकंड जो बनाएंगे हम। ठीक है, उसमें देखते हैं NH2 NH PH। फर्स्ट स्टेप तो जो है वो सेम ही है दोनों में। ठीक है, यहाँ से जो H2 है फिनाइल हाइड्रोजन के NH2 का, और ये जो ऑक्सीजन है ये लॉस हो जाएगा H2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे सेम बनेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। OH H और यहाँ पे H और डबल बॉन्ड क्या आया था NH PH। ठीक है, यहाँ पे ये जो अल्फा कार्बन है, ये C डबल बॉन्ड N है, ये वाला अल्फा कार्बन है। यहाँ पे अब टोटोमेरिज्म फुल होएगा, वो कैसे देखते हैं। ये जो C और H का है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये वाले अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा। फर्स्ट और सेकंड जो कार्बन एटम है, फर्स्ट और जो सेकंड कार्बन एटम है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। और पहले यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसके बॉन्ड 5 हो जाएंगी। तो इधर क्या है, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा और एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे NH NH PH ऊपर ये है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये मतलब शिफ्टिंग ही हो रही है यहाँ पे एक तरीके से। अब शिफ्टिंग होएगी यहाँ पे, देखना। यहाँ पे तो टोटोमेरिज्म चली थी फर्स्ट और थर्ड कार्बन से, मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पे शिफ्ट होना और ये डबल बॉन्ड यहाँ, इस ऐसे टोटोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे चलेगी शिफ्टिंग। यहाँ पे जो O और H है, ये हाइड्रोजन जो है बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको दे देगा। ठीक है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको C और N यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है N और N वाला, ये वीक बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन होगा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, उसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन कार्बन और कार्बन वाले डबल बॉन्ड को अपने साइड ले लेगा। देखो ऐसे C डबल बॉन्ड NH, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन इन्हें इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, और ये PH NH और H PH NH2 एनिलीन जो है यहाँ से लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे सेम, फिर इसमें हम 2 मोल डाल देंगे फिनाइल हाइड्रोजन के, NH2 NH PH और NH2 NH PH।
इसमें फिर क्या लॉस होगा, एक फिनाइल हाइड्रोजन वाले से तो ये H2 और ये वाला जो ऑक्सीजन है सेकंड कार्बन आइटम पे ये वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होएगा, इसमें ये वाला NH2 और ये वाला H। ठीक है, अमोनिया। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, नीचे वाले जो एज इट इज़ बॉन्ड, यहाँ पे OH H H H। ठीक है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड N, यहाँ से H रिमूव हुआ है और NH2। ठीक है, तो N है तो बाकी ये वाला पार्ट एज इट इज़ लग जाएगा NHPH। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और यहाँ से H2 यानी कि वाटर, जो बाकी है डबल बॉन्ड के बाद NNHPH एज इट इज़। तो ये क्या है, ग्लूकोसाजोन। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। ये जो सेकंड है एमाइडोरी रीअरेंजमेंट, वो भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें है 1 मोल लिया था हमने फिनाइल हाइड्रोजन का, फर्स्ट स्टेप फिशर की तरह ही था। फिर यहाँ पे टोटोमेरिज्म फॉलो हो गया था, यहाँ पे फिर इनकी शिफ्टिंग हुई थी, एनिलीन बाहर निकल गया था। फिर यहाँ से 2 मोल इसके डाले थे, एक अमोनिया और एक वाटर लॉस हुआ, फिर ये ग्लूकोसाजोन बन गया। ठीक है, इससे पहले ये था फिशर मैकेनिज्म ओसाजोन के लिए, इसमें 3 बार 3 मोल डले थे फिनाइल हाइड्रोजन के और ऐसे बन गया था। और एक था किलियानी फिशर सिंथेसिस, असेंडिंग ऑफ सीरीज वाली रिएक्शन है, अरेबिनोज से ग्लूकोज बनाना। इसमें 2 तरीके से फॉलो थी, एक तो ये ऐसे वाला करना और एक ये वाला शॉर्ट मेथड था। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।